नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। सीजी करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में देखेंगे आज हम 21 से 31 मई 2021 के बीच के छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। कुछ करंट अफेयर्स इंडिया के बारे में भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा 1 जून 2021 से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। जस्टिस पीसीआर रामचंद्र मेनन जी जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ठीक है, 25 मई को का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण, ठीक है, अगले जो मुख्य न्यायाधीश के चुनाव तक कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। ठीक है, जो मतलब जो पूर्णकालिक जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके चुनाव तक जो है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को कार्यवाहक के रूप में, है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। 1 जून 2021 से वे कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। सेंड बोआ सांप, ठीक है, केसकाल कोंडागांव से प्राप्त हुआ है सेंड बोआ सांप। ठीक है, यह एक दुर्लभ प्रकार का सांप है जिसके दोनों तरफ मुंह होता है। ठीक है, ये दो मुँहा सांप है। ठीक है, तो ये दुर्लभ सांप है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? केसकाल घाटी, है ना, कोंडागांव से। तो केसकाल घाटी आप जानते ही हैं, जिसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसे 12 मोड़ हैं जिसमें, है ना। ठीक है, तो केसकाल घाटी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा, कोंडागांव में है। यहाँ से सेंड बोआ सांप प्राप्त हुआ है, दो मुँहा सांप है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान किसको प्रदान किया गया है? बलराम जलतारे, ठीक है, नवागढ़ जांजगीर चांपा के एक शासकीय स्कूल में लेक्चरर हैं। ठीक है, नवागढ़ तहसील जांजगीर चांपा जिला के शासकीय स्कूल में लेक्चरर, है ना, बलराम जलतारे जी को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। यह प्रतिवर्ष, है ना, ये जो सम्मान है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है भारत के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को। ठीक है, तो बलराम जलतारे जी को इस वर्ष छत्तीसगढ़ में से उनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान। नवागढ़ जांजगीर चांपा तहसील के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ तहसील के हसौद नदी के किनारे करोड़ों वर्ष पूर्व का समुद्री जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, करोड़ों वर्ष पूर्व का समुद्री जीवाश्म प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए इसमें है ना, यह संभावना व्यक्त की गई है कि समुद्र का दायरा कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तक हो सकता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों द्वारा इसकी संभावना व्यक्त की गई है ना, ऐसा दावा किया गया है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर रिसर्च करने की भी योजना है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिसर्च करने की योजना है। कहाँ पर? मनेन्द्रगढ़ तहसील कोरिया जिला, हसौद नदी के किनारे, जहाँ पर से यह समुद्री जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से लागू? 1 जून 2021 से लागू होगा, क्या है ना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये क्या है कि जो किसान खेती करते हैं, है ना, अपने खेतों में धान की या किसी अन्य, है ना, गेहूँ या अन्य फसल की, तो अगर वे अपने खेत में पेड़ लगाते हैं तो उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष, है ना, प्रदान किया जाएगा। 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। कितने दिन तक? 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यह योजना है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ठीक है, सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा 3 वर्ष तक। अगला है छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष होंगे अनवर ढेबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष होंगे अनवर ढेबर जी। ठीक है, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ स्क्वैश जो होता है ना, उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, स्क्वैश संघ के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला। सीबीआई के नए निदेशक यानी डायरेक्टर होंगे सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई, है ना, सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, और अगला है अमर्त्य सेन
सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस होता है ना, एस्टूरियस, एस्टूरियस नहीं, मतलब ए इसमें ए छूट गया है, एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है। अमर्त्य सेन आप जानते ही हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री है ना। नोबेल पुरस्कार मिला है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आपको बताना है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो इनको सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन जो देश है उसके शीर्ष सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमर्त्य सेन जी को। ठीक है, देखते हैं अगला। प्रोफेसर CNR राव को एनी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। ठीक है, एनी अवार्ड 2020 ये जो अवार्ड है अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इनको CNR राव जी को आप जानते ही हैं, इनको CNR राव जी को भारत रत्न सम्मान भी प्रदान किया गया है। तो भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था और उस वर्ष किस एक और व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों है ना और ऊर्जा भंडारण के रूप में अनुसंधान करने के लिए CNR राव जी को एनी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को, ये जो अवार्ड है उसको ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड है ना, ये जो एनी अवार्ड है इसी को। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा आप जानते ही हैं, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत होता है और ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश से जो मिलता है ना, प्रकाश का ऊर्जा है ना, फिर थर्मल जो भूतापीय ऊर्जा है, ये सब जो होते हैं ना, विंड एनर्जी है ना, हाइड्रो एनर्जी, तो ये इनको बोला जाता है अक्षय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, और जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं कोयला जला करके, ठीक है, इसको बोला जाता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रोफेसर CNR राव को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा, मैं इनका आंसर जो है अगले वीडियो में बताऊँगा। रायपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन है पहला, रायपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, आनंद समाज वाचनालय की स्थापना कब हुई थी। आनंद समाज वाचनालय। ठीक है, तीसरा है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है। आपको बताना है हिंदी भाषा का, ये इंडिया लेवल का है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है। छत्तीसगढ़ से ही नहीं, मतलब पूरे इंडिया में हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय की स्थापना कब हुई थी और रायपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।